एक बार सभी का पुनः निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज इस क्लास में 12th क्लास में जो आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर स्टार्ट है 7 हेलो अल्कोहल फिनॉल और ईथर। इसके हमने अब प्रिपरेशन मेथड इसके चल रहे हैं बनाने की विधि, जिसमें कि आपकी ग्रीनोड अभिकर्मक से आप कर चुके हो। लेक्चर नंबर 3 में आप उसे देख सकते हो। वीडियो देखने से पहले ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इसकी जो दूसरी विधि है बनाने की वो क्या है। ये है जो कार्बोनिल यौगिक हैं उनके अपचयन से, जो कार्बोनिल यौगिक हैं उनके अपचयन से, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। आप जानते हो कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। आप कार्बोनिल यौगिक होते हैं C+O, और यदि इसका आप अपचयन करते हो, कितने अणु लिए जाते हैं अपचयन के लिए? 2 H लिए जाते हैं। और कोई भी अपचायक पदार्थ आपने पढ़े होंगे, उनकी उपस्थिति में ये होते हैं अपचायक पदार्थ। सबसे बड़ा जो अपचायक पदार्थ है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। बाकी कोई भी अपचायक पदार्थ आप इसमें ले सकते हो। तो हमारा जो फॉर्म होगा, एक H इसके साथ आएगा, एक इसके साथ, तो आपका बन जाता है CHOH। क्या बन जाएगी आपकी? एल्कोहल। तो कोई भी कार्बोनिल यौगिक का यदि आप अपचयन करते हो किसी रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक पदार्थ की उपस्थिति में, तो आपकी एल्कोहल बनती है। और कार्बोनिल यौगिकों में आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जब ग्रीनोड अभिकर्मक से रिएक्शन की थी आपने, तो वहां पे कीटोन और एल्डिहाइड होते हैं। तो अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं? एल्डिहाइड अपचयन के लिए। तो एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड आप लोगे, ठीक है, जैसे आपने लिया RCHO, ये एल्डिहाइड होता है। और एल्डिहाइड का जब आप अपचयन करोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? RCH2OH, ये आपका बनेगा। जैसे कि आपने लेते हो CHHCHO, आपके कोर्स में जो एल्डिहाइड है, 2 एल्डिहाइड है मेन, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक एसिड एल्डिहाइड। हम इन्हीं का अपचयन करते हैं, ठीक है। तो आप अपचयन करोगे तो बोलिए क्या बनेगा? यहां से आप जानते हो क्या हो जाएगा? CH, एक H इसके साथ आएगा CH3, और एक HO के साथ जाके क्या बनता है? मैथिल एल्कोहल। और इसका अपचयन करोगे तो CH3 CH2 CH3 CH2 और OH, एथिल एल्कोहल। एल्डिहाइड का आपने अपचयन करा, एल्कोहल आपकी बनती है। अगर आप दूसरा कीटोन का करते हो, कीटोन क्या है? जैसे ले लेते हैं, ये कीटोन है CH3COCH3, इसका आप अपचयन करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और एक H इसके साथ, एक यहां, तो आपको बन जाएगा CH3 CHOH और CH3, ये आपकी एल्कोहल बनेगी। तो कोई भी कार्बोनिल यौगिक है, यदि आप उसका अपचयन करते हो तो आपकी क्या बनता है? एल्कोहल। इसे नोट्स कीजिए। तीसरी है कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं कार्बोऑक्सिलिक अम्ल। कार्बोऑक्सिलिक अम्ल और इसके जो व्युत्पन्न होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, हालांकि इसे दोबारा पढ़ोगे आप आगे जाके, के अपचयन से। कार्बोऑक्सिलिक अम्ल होते क्या? वो देखिए पहले आप। ये होते हैं कार्बोऑक्सिलिक अम्ल, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है COOH। ये होते हैं कार्बोऑक्सिलिक अम्ल। इनके व्युत्पन्न क्या होते हैं? इसके व्युत्पन्न होते हैं R, एक होता है COCl, इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड। ध्यान देना, क्या होता है? एसिड हैलाइड। जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हो, सबसे इसके लिए एक है
और वो है R के स्थान पर CH3COCl, इसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या है ये? एसिटिल क्लोराइड। दूसरा है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है RCO की होल ट्वाइस इंटू O। ये है एनहाइड्राइड, इसे कहा जाता है एनहाइड्राइड, जिसको सकते हैं RCO इस तरह से भी लिख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। आपके कोर्स में एक ही है और वो है CH3CO और CH3COO, इसे कहा जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एक ये है आपके कोर्स में कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों में, और एक आता है आपका एस्टर। एस्टर भी इन्हीं के व्युत्पन्न होते हैं, जिनमें कि आप जानते हो एस्टर आपने पढ़ा हुआ भी है, क्या होता है? RCOOR, ये एस्टर है। ठीक है, ये आपके एस्टर हैं। तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये होते हैं इनके व्युत्पन्न। ये होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और इनके व्युत्पन्न। इनका भी आप अपचयन करते हो। कुछ अपचायक पदार्थ, जैसे कौन से अपचायक पदार्थ हैं? बताया सबसे बड़ा होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। ये सबसे बड़ा क्या है? अपचायक पदार्थ है, जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन उपलब्ध कराता है। एक आपको होता है NaHgCl HCl, एक होता है NaC2H5OH, और भी होते हैं, लेकिन ये मुख्य अपचायक पदार्थ है, इनकी उपस्थिति में ही अपचयन होता है। तो आपके ये मैंने बताया है, ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एसिड हैलाइड है, ये एच एनहाइड्राइड होते हैं, और ये आपके एस्टर होते हैं। किसी के भी साथ आप अपचयन करोगे, ठीक है, जैसे कि ध्यान से देखो इधर, आप सबसे पहले तो एसिटिक अम्ल, क्योंकि आपके कोर्स में एसिटिक अम्ल है, तो सबसे पहले लिया हमने एसिटिक अम्ल। इधर देखो भाई, हम आर के रूप में नहीं ले रहे, हम एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट CH, क्या इसमें लेते हैं CH3COOH, इसमें लेंगे इसे, और इसमें लेंगे आप एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसमें एस्टर। ठीक है, तो आप जब CH3COOH का अपचयन करोगे, ठीक है, तो इसका अपचयन जब करोगे, तो अपचयन करने के लिए आप इसमें से कोई भी अपचायक पदार्थ यूज कर सकते हो, जो आपकी मर्जी, उस अपचायक पदार्थ को आप इसमें यूज कर सकते हो। तो जब आप इसका अपचयन करोगे, यहां पर लिखना है कोई सा भी अपचायक पदार्थ आप लोगे, तो आपके उस कंडीशन में एल्कोहल बनती है और इसमें वाटर निकल जाता है H2O। अब आप ये देखोगे कि इसमें कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है इसके अंदर? इसके अंदर 2 कार्बन है, ठीक है, तो आपका बन जाएगा CH3CH2OH, ये आपका बनता है। ठीक है, आप ये बैलेंस होगी, ये आपकी बैलेंस है, तो ये बनेगा आपका एल्कोहल। अगर आप यहां पे फॉर्मिक एसिड लेते हो, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, क्योंकि 2 ही आपके कोर्स में, एक है एसिटिक एसिड और एक है फॉर्मिक एसिड। तो जब आप इसका अपचयन करोगे, तो इसमें एक ही कार्बन है, और एक कार्बन के साथ क्या बनता है? CH3OH, मीथेन, क्या बनेगा? मेथेनॉल। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके कोर्स में 2 हैं, तो ये हुआ इसका। अब आ जाइए किसके लिए? एसिटिल क्लोराइड के लिए। अब एसिटिल क्लोराइड के लिए देखिए, जब आप एसिटिल क्लोराइड CH3COCl का अपचयन करोगे इन्हीं अपचायक पदार्थों की उपस्थिति में, तो इसमें तो Cl है, तो इसमें क्या निकलेगा? बोलो आपका HCl।
ये आपका निकलेगा। इसके बाद अब आपका क्या बचता है, बोलिए कितने कार्बन है, अब भी 2 कार्बन है, तो बोलो क्या बनेगा, CH3CH2OH। आपकी अब इस कंडीशन में भी एल्कोहल ही बनती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है, तो हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है, CH3CO O प्लस, इसका अपचयन करेंगे, इसमें 8 मॉलिक्यूल ले जाते हैं, किसके, H के। तो इस अपचयित पदार्थ की उपस्थिति में इसका आप अपचयन करोगे तो आपका इस कंडीशन में भी क्या निकलता है, H2O। और बाकी आप चेक कर लीजिए। H2 निकलने के बाद में 2 मॉलिक्यूल यहाँ है, 2 यहाँ पे है, बनेगी एल्कोहल दोनों के साथ, तो क्या बनेगा, CH3CH2OH। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे आपके, 2, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आता है, एस्टर। एक एस्टर ले लीजिए आप कोई सा भी, जैसे कि हम ले लेते हैं CH3CO, ठीक है, CH3COO और CH3 ही ले लेते हैं। ये आपने एस्टर लिया है, इसका आप अपचयन करोगे, तो जब इसका अपचयन होगा तो बोलिए क्या बनेगा इसमें आपके अलग अलग दोनों एल्कोहल ही बनेंगी, ध्यान रखना। इसमें H2 नहीं निकलेगा, इसमें दोनों अणु जो बनेंगे वो एल्कोहल के बनेंगे। एक जाएगा इसके साथ H, तो बन जाएगा CH3OH, और इसमें 2 कार्बन है, तो बोलो क्या आएगा, CH3CH2OH। ये आपकी कार्बो ऑक्सीकरण और उसके व्युत्पन्नों के अपचयन से क्या तैयार किया आपने, एल्कोहल बनती है। कितने भी एग्जांपल आप दे सकते हो, नोट्स कीजिए। नेक्स्ट है प्राथमिक एमिनो से। तो जो प्राथमिक एमीन होते हैं, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, कोई भी प्राथमिक एमीन है क्या होता है, RNH2। मैं बता देता हूं एमीन के बारे में, हालांकि एमीन चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आप क्लियर होगा एमीन होता क्या है। देखिए एमीन का जनरल फॉर्मूला होता है RNH2, ये कहलाती है प्राथमिक, इधर देखिए प्राथमिक एमीन, जिसे हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। अगर यहां से आप एक H निकालोगे, एक H निकाल दीजिए तो हो जाएगा RNH। ये आपकी कहलाती है द्वितीयक एमीन, जिसे बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। अगर एक H और निकाल दोगे तो R आपका बन जाएगा N, और ये कहलाती है हमारी तृतीयक एमीन, यानी कि 3 डिग्री एमीन। तो ये होती है आपकी एमीन। इस रिएक्शन के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए केवल कौन सी एल्कीन यूज होती है, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन भी बोलते हैं। तो प्राथमिक एलिफेटिक एमीन जब नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, इसे कहा जाता है नाइट्रस अम्ल, से रिएक्ट करता है, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। तो यहां पे आपका क्या निकलता है, N2 प्लस H2O प्लस आपका बनता है एल्कोहल ROH, ये बन जाएगी एल्कोहल, ध्यान रखना। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, मेथिल एमीन, प्राथमिक एमीन में मेथिल एमीन ये रिएक्शन शो नहीं करती है, प्राथमिक एमीन नहीं करेगी इस रिएक्शन को, ठीक है। कौन सी, मेथिल एमीन, सॉरी मेथिल एमीन इस रिएक्शन को शो नहीं करती है, बाकी सभी एमीन इस रिएक्शन को शो करती है। दिखाता हूं मैं मेथिल एमीन क्यों नहीं करती है। देखो मेथिल एमीन, ध्यान रखना, जो मेथिल एमीन होती है CH3NH2 ले लेते हैं, मेथिल
एमीन इस अभिक्रिया को नहीं देती है। मेथिल एमीन इस अभिक्रिया को शो नहीं करती। मेथिल एमीन क्या बनाएगी? अगर मेथिल एमीन रिएक्ट करेगी HNO2 के साथ, ध्यान देना, HNO, ये रिएक्शन होती है आपकी NaNO2 प्लस HCl के साथ। तो ये जब रिएक्ट करती है HNO2 के साथ, तो ये इस रिएक्शन को शो नहीं करती है। ये शो करती है आपकी, क्या बनाएगी? CH3NO2 प्लस, ये बनाती है ये रिएक्शन, CH3NO2 बनाती है ये रिएक्शन प्राथमिक। अगर आपकी क्या है, मेथिलामीन है, और प्लस बनता है N2 प्लस H2। बैलेंस कर लेना, बैलेंस हो जाएगी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी आपकी। और अगर ये आप अभिक्रिया को मेथिल एमीन के आधिक्य में करोगे, अगर मेथिल एमीन के आधिक्य में करोगे तो डाई मेथिल ईथर देता है, यानी कि CH3OCH3। तब ये रिएक्शन होगी, क्या देगा? मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, एक मेथिल डाई मेथिल ईथर, या मेथिल मेथिल ईथर, ये रिएक्शन देता है। कौन? मेथिल एमीन। बाकी सभी एमीन इस रिएक्शन को शो करेंगे। जैसे कि ले लेते हैं हम CH3CH2NH2, इसमें 2 कार्बन है, तो ये मेथिल एमीन नहीं है, ये क्या है? एथिल एमीन है। और एथिल एमीन मेथिल एमीन को छोड़कर सभी एमीन ये रिएक्शन देंगे। तो प्लस HNO2 बराबर क्या बनेगा? बोलो, N2 प्लस H2O प्लस 2 कार्बन है, तो बोलो क्या बना दो? CH3CH2OH। तो प्राथमिक एलिफेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करती हैं और क्या देती हैं? एल्कोहल देती हैं। मेथिल एमीन इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में इन रिएक्शन को शो करती है। नोट्स कीजिए। तो नेक्स्ट जो अभिक्रिया है, बनाने की विधि है, वो है किण्वन। पेपर में आ जाता है किण्वन किसे कहते हैं। क्या होता है किण्वन? किण्वन का मतलब होता है कीड़ा पैदा करना। कीड़ा पैदा करना। देखा है आपने गन्ने का रस कैसे बनता है? वो सिरका खाते हो आप, सिरका पता कैसे बनता है? बताया मैंने आपको। उस सिरके के रस को लेते हैं और सिरके के रस को घड़े में भरते हैं, और घड़े में भरने के बाद उसमें एक लोहे की कील पुराने सिरके में डाल के उसके अंदर डाल देते हैं और फिर उसे दबा देते हैं। दबाने के बाद कुछ 28 दिन में जाके उसे निकालो तो उसमें कीड़े होते हैं। उन कीड़ों को कपड़ों में डालो और भींच दो, तो उनको जो मल है वो आप, हाँ कुछ भी बोल दो, उनके मल को लेटरिन बाथरूम कुछ भी कह दो, वही आप सिरके के रूप में यूज करते हो, तो वो होता है सिरका। तो वो किसके द्वारा बनता है? किण्वन। कीड़े पैदा होते हैं उसके अंदर। जैसे कि इधर देखिए किण्वन होता क्या है। जैसे आपने लेते हैं, आप लेते हो एक के पढ़ा भी होगा आपने, C12H22O11। क्या होता है ये? सुक्रोज, चीनी, गन्ने का रस, ठीक है, सुक्रोज है आपका, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं? किण्वन करते हैं। और किण्वन करते हैं, सबसे पहले किण्वन के लिए एंजाइम होते हैं, और एंजाइम जो होते हैं, अगर कोई रिएक्शन एक से अधिक पदों में होगी तो हर पद के लिए एंजाइम भी अलग होता है। तो ये इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बनाती है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज है और ये है आपका क्या? फ्रक्टोज। और ग्लूकोज या फ्रक्टोज ये इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में
अपघटित होते हैं और बनाता है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन जाती है एथिल अल्कोहल, इसको बोलते हैं किण्वन। तो ये होता है किण्वन। आगे इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं किण्वन। तो पेपर में आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आप ले सकते हो कि कार्बन यौगिक जो होते हैं वो एंजाइमों की उपस्थिति में, ठीक है, अपघटित होते हैं और क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं। सभी के क्या बोलते हैं हम, किण्वन कहते हैं। या यही अभिक्रिया आप परिभाषा के रूप में दे सकते हो। तो आपने देखा कि जो किण्वन द्वारा भी हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं और प्रयोगशाला में, लैब में हम इसी का यूज करते हैं। उतारिए, नोट्स कीजिए।